हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे। ये जो टॉपिक्स हैं ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। हम 2 टाइप्स से उसको डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी बोलते हैं, ओके। एंड जो आपके नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स भी बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है जिनको हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं जिनको हम दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते हैं, जिनको एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और उनको दोबारा बनने में, दोबारा प्रोसेस होने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ओके। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी 2 तरीके से यूज़ में लिए जाते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए भी और नॉन कमर्शियल यानी कि डेली यूज़ के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। कमर्शियल में जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये हो जाएंगे। और नॉन कमर्शियल के लिए यानी कि जो डेली यूज़ के लिए हैं, जो फायरवुड्स वगैरह होती हैं, स्ट्रो हो गया, ठीक है, और ये जो ड्राइड डग्स हो गए, उपले वगैरह, उनको हम डेली यूज़ में यानी कि वो नॉन कमर्शियल तरीके से भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ये जो कि दोबारा से रीयूज़ हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी बेसिकली आपकी जो सी के अंदर, सी की वेव्स के थ्रू जो आपको एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उनको टाइडल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल और वी कैन से द रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जो आपके कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उसमें सबसे पहले हम कॉल की बात करेंगे। आज हम सिर्फ कोयला ही डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसको हम मदर ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ओके। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वॉज द बेसिक या बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो कोयला ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था इंडस्ट्रीज़ वगैरह को ग्रो करने में। पहले जो मशीन्स वगैरह होती थी हमारी, वो मोस्टली हम कॉल के थ्रू ही रन करते थे, उनके थ्रू ही हम चलाते थे। इट इज़ द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल। आप कोयले को ज़्यादातर रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, कहाँ पे? आयरन एंड स्टील कंपनी में और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी, ओके। वहाँ पे ये एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि थर्मल पावर को प्रोड्यूस करने में भी हम कोयले को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन कोल रिजर्व्स। कोल रिजर्व के मामले में अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया 7th रैंक पे आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉसिल फ्यूल्स में भी ज़्यादातर हम कोयल को यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है ये हमारा फॉसिल फ्यूल्स में भी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स ऑफ कोल कितने होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, यानी कि जो कोयला है वो 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले आता है एंथ्रेसाइट। इसमें 80% ऑफ आयरन कंटेंट होता है, हार्ड होता है, ये टाइट होता है, यानी कि ब्लैक, पूरा ब्लैक होता है। और इस टाइप का जो कोयला है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑफ कोयला जिसको माना जाता है वो आपका क्या है? एंथ्रेसाइट। सेकेंड टाइप का जो कोयला है वो है आपका बिट्यूमिनस। इसमें 60 to 80% कार्बन कंटेंट मौजूद होता है। ज़्यादातर इसी को हम यूज़ करते हैं, जो भी आपके इंडस्ट्रियल यूज़ वगैरह में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है वो मेनली आपके बिट्यूमिनस ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट में 80% ऑफ कार्बन होता है और लो ग्रेड होता है, मतलब इन दोनों के कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा लो ग्रेड होता है। इसको हम ब्राउन कोल कहते हैं। कॉमनली जो घरों में यूज़ करते हैं वो इस टाइप का कोयला यूज़ करते हैं और इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका पीट। ये 50% से भी कम इसमें कार्बन होता है, सबसे लो क्वालिटी का होता है, बर्न लाइक वुड, लकड़ी की तरह ये जल के जल्दी से ख़त्म हो जाता है। देखिए, कार्बन का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा कोयले में उतना ज़्यादा देर तक वो हीट दे पाएगा, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्टिंग, और जब तक के लिए जय हिंद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू।